जय जय राम सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की असीम व कारण कृपा से हम यहाँ आते हैं और श्री अमृतवाणी व्याख्या जी का अध्ययन करते हैं और गुरुजनों के श्री चरणों में बैठकर उसको समझते हैं और जीवन में उतारते हैं। सो आइए हम चलते हैं आगे। और हम हैं 82nd दोहे पे। बहुत सुंदर थे पिछले वाले, बहुत ही प्यारे, सारे प्यारे हैं। कई होते हैं ना हम जैसों के लिए बिल्कुल पर होप से भरे हुए। सो आइए हम चलते हैं। राम नाम मनमुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले, राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम मुख से एवं मन से बोलने से भीतर के द्वार खुल जाते हैं। मन से बोलने से या मुख से बोलने से, दोनों से मुख के द्वार खुल जाते हैं, भीतर के द्वार खुल जाते हैं। अज्ञानता का पर्दा हट जाता है, फट जाता है। राम नाम से हृदय कमल खिल जाता है, विकसित होता है तथा साधना सुखमयी आनंदमयी हो जाती है, अर्थात सफलीभूत हो जाती है, सफलीभूत हो जाती है। सो बहुत बहुत ही प्यारा है कि हाँ, ये हमारे अनंत दुख के कारण हमारी अज्ञानता है। हम किसी ने ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया, ये हो गया, ऐसे सोच लिया, ये अनंत अनंत दुख का कारण अज्ञानता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पिटारा है आनंद का। सो बाहर जो मर्जी कुछ हो जाए, अंदर पिटारा है आनंदित रहने का। पर हमारा फोकस वही होता है कि बाहर वाला जो चीज़ है वही सॉल्व हो जाए, और जो अंदर आनंद का पिटारा है वहाँ पे हम जाने का कोई हमारा वो नहीं होता। पर महाराज कहते हैं कि अगर चाहिए आनंद तो फिर हर पल आनंद मिल सकता है। पर वहाँ पर हम राम नाम जपें, राम नाम जपें और उधर से भीतर के द्वार खुल जाता है। और अज्ञानता सबसे बड़ी बात है, अज्ञानता। ये ज्ञानी जैसे हम कहते हैं कि हमें बहुत समझ है, ये उसकी बात नहीं है, ये उसकी बात नहीं है। ये है रियल चीज जो हमें हमेशा दुखी रखती है। उसका पर्दा हटने के लिए कि जो भी हो रहा है उसमें आनंद ले सकें, ये वाला पर्दा। हाँ, इस चीज वाला पर्दा ये जब हटता है तब आता है। तो ज्ञान की बातें ये नहीं है कि हमें ये पता होनी चाहिए कितने नक्षत्र और ये वो इस तरह से ये सब बातें नहीं। ज्ञान मतलब कि हमें पता हो कि अविद्या और विद्या क्या है। बहुत सुंदर, बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं ज्ञान की, जैसे ज्ञान बात आई ना, अज्ञानता की क्या बात आई। तो किसी ने एडल्ट बुक क्लब में एक अपना सपना शेयर किया। उस सपने में एक संत आए और उन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे फूल तू अर्पण करती है, बड़े फूल अर्पण किया कर। तो उन्होंने कहा कि मैंने, क्योंकि वो उनके पति के गुरु थे पर वो उनको भी प्यार करते थे बहुत, पर उनको आए थे। तो उन्होंने अब क्या किया, ये देखिए, अब सपना उनको आया है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पति को कहा आप वहाँ जाओगे, आश्रम जाओगे तो अपने तो गुरु जी के लिए बड़े बड़े फूल चढ़ाना, छोटे फूल मत चढ़ाना। सो बहुत सुंदर है, क्योंकि हम स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में बैठ के चर्चा कर रहे होते हैं, तो गुरुजनों का तो पूर्ण हाथ होता है वहाँ पर। तो उन्हें कहा कि पहली बात तो है, सपना आपके लिए है, किसी के लिए नहीं है, आपको आया है।
तो इसका मतलब वो आपसे बात कर रहे थे, आपको संदेश आया है, किसी और के लिए नहीं। और फिर रही बात बड़े बड़े फूलों की संत, जो सच्चे संत होते हैं वो अपने ऊपर फूल नहीं चढ़ाते। उनका मतलब था कि जो सेवा करते हो वो थोड़ी बड़ी करो। और फिर देखिए और लेके गए कि जो आप जाप, वो उनका क्या था, वो पिचका पिचका जाप करते थे। कभी कर लिया, फिर छोटी माला कर ली, फिर ऐसे कर लिया, फिर थोड़ी देर और बैठ के इस तरह से जाप करते थे। तो फिर वही हुआ कि उन्होंने कहा है भारी करो, बड़ा बड़ा करो, छोटा छोटा मत करो। तो क्यों, वो अर्पण करना होता है, अर्पण करना है ना। तो जाप जो है परमेश्वर का, जो परमेश्वर की जाप उच्चतम सेवा है ना। जाप उच्चतम प्रार्थना भी है। यहाँ पे जाप में मांगना नहीं पड़ता, कुछ करते जाते हैं, अपने आप होता जाता है। इतनी सुंदर है। अगर हमें थोड़ी सी समझ नहीं होती है तो फिर हम मांगना शुरू कर देते हैं, वरना महाराज ने तो, स्वामी जी महाराज ने तो बड़ा ही क्लियर कहा हुआ है। ये रहस्य है। राम को बोलना नहीं पड़ता। राम तो बड़े प्यार से करते रहते हैं, अपने आप ही करते रहते हैं। उन्हें तो हमारी हृदय की हर चीज पता है, हर चीज पता है, टेढ़ी चीज भी पता है हर भाव पता है। सो इसलिए ये चीज ये है कि संत के बारे में भी, कि संत कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। तो संत तो सदा सदा ही हमारे भले के लिए ही बात करते हैं, अपने लिए तो नहीं वो कहते कि मेरे ऊपर ये करो, है ना तो ये बात है। ये जो अज्ञानता है, अज्ञानता का क्या मतलब है कि हम वह चीज जाने जिससे हमें आनंद मिलेगा, हर समय आनंद मिलेगा। हमारी जो कामनाएं हैं, हमारी जो वीकनेसेस हैं, वो दिखेंगी और उनको सामना करने का बल मिलेगा, ऐसे सो हम, ये अज्ञानता राम नाम से दूर होती है, अपने आप दूर होती है। क्यों, क्यों दूर होती है अपने आप? क्योंकि राम नाम ज्ञान के भंडार हैं राम नाम स्वयं ज्ञान के भंडार है। तो ये ये चाबी भी है, जो हमारे भीतर ज्ञान का इतना कोश है, हमारी आत्मा जो ज्ञानमयी है, वो उसकी चाबी खोल देते हैं राम नाम चाबी का भी काम करते हैं। राम नाम हमारे अंदर हमारे दोषों को भी जलाने का काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ। क्यों ना फिर प्यार हो जाए इनसे है ना, प्यार बनता है, प्यार होना बनता है ना। जो हमारे लिए सब कुछ करे, उनसे प्यार होना बनता है। बहुत सुंदर, हमें संभाले रखते हैं। जब हम अपने दोष देखते हैं, है ना, हम कमज़ोर होते हैं, तो हमें संभाले रखते हैं और पुश करते हैं कि हम उसको लांग जाएं, उसको लांग जाएं। तभी स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारा बेस ही साधना का विश्वास है, राम नाम पर विश्वास, अनंत विश्वास। राम नाम से प्रीति, अनंत प्रीति, अनंत प्रीति, राइट कितना सुंदर है ना, कितना सुंदर है। मन में बोलने से भी और मुख में बोलने से भी। महाराज देखिए कितने दयालु हैं, प्रभु कितने दयालु हैं कि मुख में बोले चाहे चाहे मन से बोले, अंदर के पट खुल जाते हैं, है ना। जब जब हम कहते हैं क्लिकिंग हो गई, समझ आ गई, हाँ क्लिकिंग हो गई, वो बात है, क्लिकिंग हो गई सो क्लिकिंग हो गई। सो आइए बैठे और राम नाम जपे, खूब राम नाम जपे, खूब प्यार करें राम नाम से, है ना। तभी यही होता है। देखिए महाराज क्या कहते हैं, हम अंदर जैसे जैसे हमारी अंदर प्रभु के नाम से जो खुलता है, हमारी जो गांठें बंदी होती हैं तो उनके नाम से खुलती हैं। तभी कितने कहते हैं कि हमारा हम जाप तो कर रहे होते हैं पर हमें अच्छा नहीं लगता, हमारा मन इधर उधर चला जाए, है ना, हमें पसंद नहीं है कि इधर उधर चला जाए। तो वो यहाँ से आता है,
जितना हम राम नाम लेंगे, जितना हम जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा वैसे उस मंत्र योग से लेंगे, उतना उतना बहुत सुंदर होता जाएगा। आनंद भी मिलेगा राम नाम में, और राम नाम करने का भी मन करेगा। बहुत सुंदर प्रसाद मिलता है, बहुत ही सुंदर। सो हमारा जप यज्ञ आरंभ होगा बस 7 तारीख से, और हम करें खूब जाप। आइए हम बैठे सीधे होके, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत बार नमन। मैं ही ज्ञान का कोश हूँ। मेरी बुद्धि मेरे संस्कारों के कारण जरूर ऐसी है कि मुझे समझ नहीं, किंतु मेरी आत्मा तो सब जानती है, क्योंकि वह सब जानती है इसलिए बहुत शांत है। क्योंकि वह सब जानती है इसलिए उसमें कोई हलचल नहीं। वह सब इसलिए ऐसे जानती है, सब कुछ जानती है, क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है, वह प्रभु का अंश है। जितनी देर हो सके हम बैठे अपने साथ, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। जय जय राम, जय जय राम।